कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोगों का जो आज करंट अफेयर्स का जो सेशन है बच्चों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का, वो हम लोग कुछ कवर करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें देखेंगे और ये याद रखना, क्योंकि लिखने वाला काम कम करना, मतलब जो आपको आता होगा उसको लिखना मत, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज चर्चा में आई थी, आप जानती हैं, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 के लिए, ठीक है। ये मिला है बच्चों 19 शिक्षकों को। कितने लोगों को मिला है? 19 शिक्षकों को। तो आप लिख लेना, शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 19, ठीक है। अब इसमें सरकार ने इसके साथ साथ एक घोषणा भी की है। अब हम इसकी जो धनराशि है, जो शैलेश मटियानी पुरस्कार में शायद 10,000 मिलती, मुझे लगता है कि 10,000 रुपए, उसको डबल करने की घोषणा की है सरकार ने। हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार जो है, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया बच्चों? कितने टीचर्स को दिया गया? 19 टीचर्स को दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 से कितने टीचर्स को सम्मानित किया गया है, कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 19 शिक्षकों को, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने एक और न्यूज चर्चा में रही थी बच्चों, जो SDG सूचकांक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक इंडेक्स, SDI, ठीक है। SD इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी समावेशी विकास सूचकांक, समावेशी विकास सूचकांक, ठीक है। इसमें उत्तराखंड ने क्या किया बच्चों? पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। इसमें उत्तराखंड कौन से स्थान पे? फर्स्ट पर, प्रथम स्थान पे। तो ये ध्यान रखना, ये केरला के साथ साथ पहले स्थान पे है, ठीक है। समावेशी विकास सूचकांक जो है बच्चों, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, गोल इंडेक्स कर देना, SDG इंडेक्स कर देना इसको, ठीक है। ऐसे कर देता हूँ, SDG इंडेक्स। SDG इंडेक्स में उत्तराखंड जो है बच्चों, समावेशी सूचकांक के इंडेक्स में उत्तराखंड प्रथम स्थान पे है। इसके पॉइंट्स याद रखना बच्चों, केरला के साथ साथ ये टॉप में रहा, उत्तराखंड को 79 पॉइंट मिले, ठीक है। यानी 100 में से 79 पॉइंट्स के साथ ये टॉप पर रहा, और केरल इसके साथ टॉप में रहा। केरल ने भी क्या किया? इसके साथ टॉप किया, ध्यान रखना। SDG इंडेक्स में केरला के साथ साथ 79 पॉइंट लेकर टॉप में रहे थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। समावेशी विकास सूचकांक। अब देखना, चूंकि चौराबाड़ी ग्लेशियर बच्चों फिर चर्चा में रही है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहां पर है आपको पता है? रुद्रप्रयाग में। ये फिर चर्चा में रही है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्यों चर्चा में रहा था? यहाँ पे जो इसके पास जो बच्चों जो ग्लेशियर है, इसमें हिमस्खलन हुआ है। हिमस्खलन क्या होता है आपको पता है? हिमस्खलन मतलब जो हिम है बच्चों, यानी जो बर्फ है, उसकी जो चट्टान है, उसका जब आप नीचे की ओर खिसकती हैं, ठीक है। उसके कई कारण होते हैं, तापमान में परिवर्तन, अत्यधिक हिमपात, या अपने आप में आप कह सकते हैं कोई प्राकृतिक या कोई दूसरा अन्य कारण हो सकता है। तो इसके कारण जो चौराबाड़ी ग्लेशियर में जो है बच्चों, यहाँ पे फिर से हिमस्खलन हुआ है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है ये आप सभी जानते हैं, रुद्रप्रयाग में। और 2013 की जो आपदा थी उस समय भी इसमें यही हुआ था। और इसी के नीचे एक सागर है जिसको बोलते हैं, सरोवर है, गांधी सरोवर, गांधी सरोवर, ठीक है, जहां पे गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। ये भी कहां पे है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो गांधी सरोवर है, और यहां से जो है बच्चों, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, वहां पे मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। इससे कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है किससे? चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ध्यान रखना, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर है बच्चों रुद्रप्रयाग में, गांधी सरोवर इसी के पास है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखना, उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी कहां पर खोली गई? सब कुछ पता है। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी, फर्स्ट बर्ड गैलरी, यानी पक्षियों की जो गैलरी है, वो कहां पर खोली है बच्चों? देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी कहां खुली है? देहरादून में खुली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहली बर्ड गैलरी कहां पे खुली है? देहरादून में। नेक्स्ट लिखो आप लोग बच्चों, ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत संचालित सिंगल विंडो सिस्टम 2022-23 के लिए उत्तराखंड को अचीवर्स श्रेणी में टॉप पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो उत्तराखंड को बच्चों टॉप अचीवर्स श्रेणी पुरस्कार मिला है वर्ष 2022-23 के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के तहत जो सिंगल विंडो सिस्टम। अब आपको समझाता हूं, ठीक है। तो पहले आप लिखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के तहत, कार्यक्रम के तहत वर्ष पूरा लिखना, कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 हेतु सिंगल विंडो सिस्टम, यानी एकल खिड़की सिस्टम, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम में उत्तराखंड को कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तराखंड जो है टॉप अचीवर्स श्रेणी में प्रथम आया, ठीक है। टॉप अचीवर्स श्रेणी में
प्रथम है, ठीक है, अचीवर श्रेणी में टॉप में है, ठीक है, यानी अचीवर श्रेणी जो अचीव की है चीजें उसमें कौन सा है बच्चों, उत्तराखंड सिंगल विंडो सिस्टम में टॉप अचीवर श्रेणी में इसको पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछता है कि वर्ष 2022-23 है तो उत्तराखंड को किस श्रेणी में ईज ऑफ डूइंग में पुरस्कार मिला, टॉप अचीवर श्रेणी। अब आपको बताता हूं, देखो होता क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस या निवेश करने के लिए कितनी आसानी है वहां पे, ठीक है। दूसरा सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम एक ही जगह निवेशक की समस्या का समाधान हो जाए, चाहे आप ये कहें कि उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है, ऑनलाइन आवेदन कर रहा है वहां पे, उस पर जो क्वेरी लगी या जो प्रॉब्लम हुई उसका निस्तारण भी उसी स्तर पे, यानी एक ही जगह सिंगल विंडो सिस्टम, यानी आप निवेश के लिए क्या कंडीशन है, उसने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे लगाने हैं, उसके अलावा क्या वहां पे प्रॉब्लम आई, कैसे उसमें करेक्शन करवाना है, या अदर इस टाइप की चीजें हैं, एक माहौल क्रिएट करना है बिजनेस को, यानी इन्वेस्टमेंट को बुलाना है, तो इन्वेस्टर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसका लाइसेंस वगैरह जो भी है सब चीज वो एक ही जगह सिंगल विंडो सिस्टम में उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। आपने एक पोर्टल बनाया, आपका जितना भी फॉर्मेलिटीज है उसी पोर्टल में या वहीं पे एक ही जगह सारी चीजें, ऐसा नहीं कि आप एक बार इस ऑफिस गए, एक बार उधर गए, एक बार उधर गए और भागते भागते इन्वेस्टमेंट यहां से ही भाग गया, ऐसा नहीं होगा इन्वेस्टर के लिए। तो सिंगल विंडो सिस्टम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्ष 2022-23 हेतु उत्तराखंड को टॉप अचीवर्स श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखना है, ठीक है, पेपर में आपका आ सकता है, ठीक है, ये आप लोग नोट करना जिस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं। अगला लिखना बच्चों, बुग्याल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की है, ठीक है। देखना, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने बुग्याल संरक्षण दिवस, जो बुग्यालों का संरक्षण दिवस है बच्चों, इसको मनाए जाने की घोषणा की है प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को, ठीक है। 2 सितंबर को हर वर्ष 2 सितंबर को क्या किया जाएगा बच्चों, बुग्याल संरक्षण दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, यानी राज्य सरकार क्या करने वाली है, बुग्याल संरक्षण दिवस को हर वर्ष 2 सितंबर को मनाई जाएगी, ठीक है। एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक मेला है बच्चों, भेरूकू तमासू, ठीक है, ये कहां पर लगता है, उत्तरकाशी में, ठीक है, अभी बताता हूं, देखो पहले आप ये है क्या, भेरू मतलब भेड़, तमासू, तमासू मतलब एक प्रकार का जैसे होता है नहीं यार, उत्सव से संबंधित है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में, तमासू, भेरू को तमासू पौराणिक मेला कहां पर लगता है, लिखो उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के भेरू को तमासू पौराणिक मेला कहां पर आयोजित होता है, लिखो उत्तरकाशी के गाजणा पट्टी के ठांडी गांव में, ठीक है, गाजणा पट्टी के ठांडी गांव में, ठांडी गांव में, ठीक है। यानी जो भेरूकू तमासू है बच्चों, वो कहां पर लगता है, उत्तरकाशी के गाजणा पट्टी के ठांडी गांव में, ध्यान रखना। अब ये सुनना, ये क्या है, ये एक प्रकार से बच्चों जो वहां पे रहते हैं लोग, जो भेड़ बकरी पालक होते हैं, तो भेड़ों को क्या करते हैं, उत्सव में लेके आते हैं, भेड़ों की एक प्रकार से यात्रा निकलती है, ठीक है, और बहुत पौराणिक मेला है बच्चों, चूंकि जब बुग्यालों में ठंड शुरू होती है तो ये लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से नए कृषि जो मतलब नया एरा, मतलब नया जो टाइम आएगा इसके बाद फसल का, या अपने आप में जो बुग्यालों में ठंड होती है तो उसके बाद नए फसल की समृद्धि के लिए आप कहें, या इस प्रकार से एक उत्सव, पौराणिक उत्सव मनाया जाता है जिसको भेरूकू तमासू बोला जाता है, उत्तरकाशी के गाजणा पट्टी में, यानी एक प्रकार से भेड़ों का उत्सव है, ठीक है, भेड़ पालक होते हैं ना, इस प्रकार का भेड़ उत्सव एक प्रकार से मान के चलते हो आप लोग, बहुत ही मान्यता है इसकी, बहुत प्रसिद्ध है, और हाल फिलहाल में ये हुआ था, ये 3 वर्ष में एक बार होता है, ध्यान रखना, ठीक है, 3 वर्ष में सामान्यतः आयोजित किया जाता है, कभी कभी हो सकता है 2 वर्ष में भी करते हैं, बट बेसिकली 3 वर्ष में एक बार इसका भेरूकू तमासू उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला लिखो, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी किस स्थान पर बनाई जानी प्रस्तावित है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट करना, भारत सरकार बच्चों विभिन्न प्रकार के राज्यों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाए जाने का क्या कर रही है, एक प्रकार के प्रावधान कर रही है, उसी के तहत उधम सिंह नगर में एक यहाँ पर क्या बनाया जाएगा बच्चों, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, पूरा नया इलाका बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, और इंडस्ट्रीज वहां पे होंगी और निवेश को प्रोत्साहित वहां पे किया जाएगा। तो लिखो, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कहां बनाई जाएगी, उधम सिंह नगर के खुरपिया में, ठीक है, लिखो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, ठीक है, समझ जाओगे ना, शॉर्ट में पूरा लिख लेना, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी यूएस नगर में बनेगी बच्चों, ठीक है, उत्तराखंड के यूएस नगर के एक जगह है बच्चों जिसका नाम है क्या, खुरपिया, क्या है, खुरपिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था, ये खुरपिया में, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का आयोजन कहां पर, की मतलब कहां पे, सॉरी, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो है बनाई जाएगी, वो उधम सिंह नगर के खुरपिया में बनाई जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट करना क्योंकि भारत सरकार इसको बनाने जा रही है, ठीक है। अगला लिखो, विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है,
विदेश संपर्क, अब ये 2 दिन पहले ही हुआ है, ठीक है, विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस, ठीक है, स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर आयोजित किया गया बच्चों? देहरादून में, ठीक है, देहरादून में हुआ है स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखना, विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित किया गया है? देहरादून में, ठीक। अगला लिखना, हाल ही में जीएसटी के कुल संग्रह में उत्तराखंड कौन से स्थान पे पहुंचा है? 4th में। ये अगस्त 2024 तक का डेटा है बच्चों, जीएसटी के कुल संग्रह में। अभी आपका एग्जाम होगा तो उसमें लिख के आएगा, ठीक है, इतने अगस्त से इतने तक उत्तराखंड किस स्थान पे था, फिर पुराना हो जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर छोड़ देना। 4th पोजीशन में है, फिर चेंज होते रहता है, इसको ज्यादा सीरियसली मत देखना, ठीक है। अगला लिखो आप, जो राष्ट्रीय लोक अदालत कहां पर होने वाली है? 14 सितंबर को देहरादून में, ठीक है, राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत कहां पर होने वाली है? देहरादून में। देहरादून में कब होने वाली बच्चों? 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा देहरादून में, ठीक है। अगला लिखो, इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 किसको मिला है? नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है, लिखो इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 किसको प्रदान किया गया बच्चों? नरेंद्र सिंह नेगी जी को, ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, नरेंद्र सिंह नेगी लोक गायक हैं, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा। इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान, इंद्रमणि बडोनी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के गांधी नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो स्मृति सम्मान 2024 किसको मिला है? नरेंद्र सिंह नेगी जी को मिला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक इससे भी इंपॉर्टेंट आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, कल फिर सुबह जो एक किताब निकली है, कल फिर सुबह होगी, एक नरेंद्र सिंह नेगी जी के 101 गानों के संग्रह पर एक किताब निकली है जिसका नाम है कल फिर सुबह होगी, कल फिर सुबह होगी, ठीक है, कल फिर सुबह होगी एक किताब निकली है बच्चों। ये नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों के एक संग्रह पे आधारित है, जो कि ललित मोहन, श्री ललित मोहन रयाल जी के द्वारा ये निकाली गई है। और ललित मोहन रयाल जी अभी अपर सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और शासन में हैं वो, और उन्हीं के द्वारा कल फिर सुबह होगी एक पुस्तक लिखी गई है, वो नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों के संग्रह पे है, ठीक है। तो लिखो ललित कल फिर सुबह होगी किसके द्वारा लिखी गई है? मिस्टर ललित मोहन रयाल जी के द्वारा, ठीक है। और ये किसके गानों के संग्रह पे आधारित है? ये है नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों पे आधारित। तो लिख लेना साइड में, नरेंद्र सिंह नेगी के गानों पे आधारित है, ठीक है। तो कल फिर सुबह होगी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन, इसको मतलब लॉन्च किया गया। इस पुस्तक को आपने देखा होगा, इसका इनोग्रेट किया गया, इनोग्रेशन भी किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। तो कल फिर सुबह होगी जो है ये मिस्टर ललित मोहन रयाल जी की किताब है और नरेंद्र सिंह नेगी जी पे लिखी गई है। ध्यान रखने, 101 गानों का संभवतः उसमें संग्रह है। अगला लिखना बच्चों आप लोग, जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वो किया गया सिनला पास और सरुताल को। सिनला पास है उत्तर पिथौरागढ़ में, सरुताल है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ऐसे लिखो सिनला पास, एक लिख लो क्या? सिनला पास, और दूसरा लिख लो बच्चों आप इसी के नीचे सरुताल, सरुताल बुग्याल, ये है उत्तरकाशी में, ठीक है। सरुताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। और सिनला ताल पास क्या है बच्चों? पिथौरागढ़ में। इन दोनों को चर्चा में रहने का कारण क्या है? ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया सर, ठीक है। लिखो ट्रैक ऑफ द ईयर, इसको क्या किया गया? घोषित किया गया सिनला पास और सरुताल को, ठीक है। अगला लिखो, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? कुसुमलता गड़िया जी को, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार लिखो कुसुमलता गड़िया जी को, कुसुमलता गड़िया जी को क्या मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से क्या किया गया बच्चों? सम्मानित किया गया है कुसुमलता गड़िया जी को। और ये चमोली के हैं और चमोली के किसी विद्यालय में पढ़ाती है। तो ये है कुछ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों, क्योंकि ये बीच बीच में आपको साथ साथ ही लेके चलना है, बाद में ऐसा ना हो कि बर्डन हो। आपके पेपर है आगे, आपका आरओ का पेपर है, आपका एसआई का पेपर होगा, आपके तमाम प्रकार के ग्रुप सी के एग्जाम आपके सामने आएंगे। तो उन पेपर्स के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, तो बीच बीच में छोटी छोटी क्लासेज आपको देखते रहनी है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।